नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या को हल करने में मदद करती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने काम, लक्ष्यों और प्रोजेक्ट्स को सिर्फ शुरू ही नहीं करें, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करें। दोस्तों, सोचिए जरा, आपने कितनी बार कोई नया काम शुरू किया होगा, जिम ज्वाइन किया, कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, कोई बिजनेस आइडिया शुरू किया या कोई किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में जोश भी होता है, मोटिवेशन भी आसमान छूता है, लेकिन धीरे धीरे सब फीका पड़ जाता है और वो काम अधूरा रह जाता है। असल में काम शुरू करना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना ही असली खेल है। और यही फर्क पैदा करता है सपनों में जीने वालों और अपने सपनों को सच करने वालों के बीच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनिश व्हाट यू स्टार्ट किताब की, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम न सिर्फ काम शुरू करें, बल्कि हर अधूरे काम को पूरा करके अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जानेंगे वो साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के आखिर में आपको वही चाबी मिल जाए जो आपको आपके अधूरे सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं चैप्टर 1, अधूरे कामों का रहस्य। दोस्तों, पीटर हॉलिंस किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी सच्चाई से करते हैं। हम इंसान हर दिन कई काम शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अधूरे छोड़ देते हैं। कभी हम उत्साह में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कभी इमोशन में कोई संकल्प ले लेते हैं और कभी मोटिवेशन देखकर किसी नई आदत की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो काम हवा में गायब हो जाता है। दोस्तों, जिम ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते में ही बहाना मिल जाता है। नई स्किल सीखने की बुक खरीदकर 2 से 3 दिन बाद वो अलमारी में रख दी जाती है। ऑफिस का प्रोजेक्ट जोश में शुरू तो किया था, लेकिन बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है? Why we don't finish what we start? दोस्तों, लेखक बताते हैं कि हमारे अधूरे कामों के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे कि नंबर 1, टाल मटोल की आदत। हमें लगता है कि अभी मूड नहीं है, कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। नंबर 2, परफेक्शन का जाल। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू या पूरा मत करो। नतीजा, काम कभी पूरा नहीं होता। नंबर 3, प्रेरणा की कमी। शुरुआत में मोटिवेशन ज्यादा होता है, लेकिन समय के साथ वो कम हो जाता है और फिर काम अधूरा रह जाता है। नंबर 4, ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, छोटी छोटी चीजें हमें असली काम से दूर खींच ले जाती हैं। नंबर 5, असफलता का डर। हमें लगता है कि कहीं हम असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, इसलिए हम शुरू तो करते हैं, लेकिन पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दोस्तों, इसका नतीजा क्या होता है? लेखक कहते हैं, हर अधूरा काम हमारे अंदर गिल्ट, तनाव और आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि हम किसी भी काम को पूरा करने लायक नहीं हैं। यानी अधूरे काम हमारी इमेज, आत्मविश्वास और भविष्य तीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, किताब कहती है कि काम को अधूरा छोड़ने की आदत तोड़ने का एक ही तरीका है। हमें समझना होगा कि काम पूरा करना सिर्फ मोटिवेशन का खेल नहीं है, बल्कि एक मानसिकता, माइंडसेट और आदत, हैबिट का खेल है। अगर हम इस माइंडसेट को बदल दें तो किसी भी काम को पूरा करना संभव है। लेखक इस अध्याय के आखिरी में हमें कुछ सिख बताया है, जैसे कि अधूरे काम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की आदतें और सोच हैं। काम खत्म करना सीखना मतलब खुद को आत्मविश्वासी और सफल बनाना। अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा काम है जिसे आपने शुरू तो किया था लेकिन अधूरा छोड़ दिया? क्या वो आपकी पढ़ाई है, फिटनेस है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई सपना? कमेंट में जरूर लिखिए। चैप्टर 2, अनुशासन बनाम प्रेरणा। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने समझा कि काम अधूरा क्यों रह जाता है। अब लेखक हमें बताते हैं कि काम पूरा करने की असली ताकत कहां से आती है, प्रेरणा से या अनुशासन से।
अक्सर हम सोचते हैं कि हमें काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, इसलिए हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं या किसी से प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन अस्थायी है। दोस्तों, मोटिवेशन की समस्या, मोटिवेशन का स्तर हर दिन अलग होता है। कभी हम सुबह उठते ही एनर्जी से भरे रहते हैं, तो कभी कुछ करने का मन ही नहीं होता। अगर हम काम पूरा करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे, तो 100 में से 90 बार हम हार मान लेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, मोटिवेशन इज अ मूड, डिसिप्लिन इज अ चॉइस। प्रेरणा एक मूड है, लेकिन अनुशासन एक चुनाव है। दोस्तों, अनुशासन और डिसिप्लिन की ताकत। अनुशासन का मतलब काम करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। नंबर 1, कंसिस्टेंसी, नियमितता। अनुशासन हमें रोज छोटे छोटे कदम उठाने पर मजबूर करता है। भले ही हम थोड़ी देर काम करें, लेकिन निरंतरता हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। जब हम किसी काम के लिए अनुशासित होते हैं, तो हम तात्कालिक सुख जैसे सोशल मीडिया, आराम, टीवी को छोड़कर दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देते हैं। नंबर 3, रूटीन्स एंड हैबिट्स, दिनचर्या और आदतें। अनुशासन का मतलब है सही आदतें बनाना। जब आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो काम करना बोझ नहीं लगता, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल बन जाता है। उदाहरण सोचिए, अगर एक छात्र कहे, मैं तब पढ़ूंगा जब मेरा मन होगा, तो क्या वह कभी टॉपर बन सकता है? या अगर एक खिलाड़ी कहे, मैं तब प्रैक्टिस करूंगा जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो क्या वह ओलंपिक जीत सकता है? नहीं, क्योंकि हर सफल इंसान अपनी जिंदगी को मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि अनुशासन पर चलाता है। मोटिवेशन और अनुशासन का रिश्ता। लेकिन लेखक बताते हैं कि जब हम अनुशासन से काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। यानी काम करने से प्रेरणा पैदा होती है, प्रेरणा से काम नहीं। चैप्टर 2 का सीख। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहने से काम कभी पूरा नहीं होगा। अनुशासन ही वो ताकत है जो हमें निरंतर आगे बढ़ाती है। जब आप काम को आदत और रूटीन बना लेंगे, तो आधा संघर्ष अपने आप खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, या आपने अनुशासन को अपना साथी बना लिया है? कमेंट में लिखिए, और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक सही सिस्टम, योजना और आदतें, हैबिट्स हमें काम पूरा करने की गारंटी देती है। चैप्टर 3, कार्य योजना और आदतें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि काम अधूरा क्यों रह जाता है और अनुशासन मोटिवेशन से क्यों बड़ा है। अब लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ अनुशासन ही काफी नहीं है। अगर आपके पास सही सिस्टम और ठोस योजना नहीं होगी, तो आप काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। बिना प्लानिंग के काम करना यानी अधूरा काम। अक्सर हम बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उनके लिए साफ रोड मैप नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए, आपको 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। अगर आप बस इतना सोचते रहेंगे कि मुझे वजन कम करना है, तो यह कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, रोज 30 मिनट का एक्सरसाइज करना, मीठा और जंक फूड कम करना, हर हफ्ते 500 ग्राम वजन घटाने का लक्ष्य, तो अब आपके पास एक स्पष्ट और मापने योग्य योजना है। यही फर्क पैदा करता है। सपना देखने वाले और सपना पूरा करने वाले लोगों में होता है। दोस्तों, डेडलाइन की ताकत समझते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, काम हमेशा उतना ही लंबा खींचता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट की कोई आखिरी तारीख ही नहीं है, तो वह कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करना जरूरी है। डेडलाइन आपको फोकस्ड रखती है और टाल मटोल करने से रोकती है। दोस्तों, आदतों की शक्ति कितना महत्व है। किताब का सबसे अहम संदेश यह है कि आदतें हमें बिना सोच विचार के काम पूरा करने की ताकत देती हैं। जैसे कि नंबर 1, छोटे कदम, बड़ी सफलता। रोज छोटे छोटे काम करने की आदत बड़ी उपलब्धियों की नींव रखती है। जैसे रोज 10 पन्ने पढ़ने की आदत आपको साल में कई किताबें पढ़ने वाला बना सकती है। नंबर 2, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक काम करना। जब कोई काम आदत बन जाता है, तो दिमाग को ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। उदाहरण जैसे ब्रश करना, सुबह उठना, पानी पीना। इसी तरह अगर पढ़ाई, एक्सरसाइज या प्रोजेक्ट पर काम करना आदत बन जाए,
तो काम अधूरा छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। लेखक बताते हैं कि हमें सिर्फ काम करने पर नहीं बल्कि खुद की पहचान बदलने पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैं दौड़ना चाहता हूं की बजाय मैं एक रनर हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं की बजाय मैं एक रीडर हूं। जब आप पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप पक्की हो जाती हैं। दोस्तों, अब सिस्टम बनाम लक्ष्य किताब कहती है कि गोल्स आपको दिशा देते हैं लेकिन सिस्टम्स आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। गोल, मुझे 10 किलो वजन घटाना है। सिस्टम, रोजाना 30 मिनट वर्कआउट प्लस हेल्दी डाइट। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करेंगे तो आप कभी कभी डगमगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया तो रोज छोटी छोटी जीतें मिलेंगी और धीरे धीरे लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब चैप्टर 3 का सीख समझते हैं। हर बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटकर प्लान बनाइए। काम को डेडलाइन के साथ जोड़िए। सही आदतें अपनाइए जो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर फोकस कीजिए। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई बड़ा लक्ष्य है जिसके लिए आपने सिस्टम और आदतें बनाई हैं, या आप अभी भी सिर्फ मोटिवेशन और इरादों पर निर्भर हैं? कमेंट में जरूर बताइए और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि काम को पूरा करने के लिए कैसी माइंडसेट होनी चाहिए और क्यों सफल लोग सोचने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग रखते हैं। चैप्टर 4, मानसिकता। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि काम अधूरा क्यों रह जाता है, अनुशासन क्यों जरूरी है और आदतें व सिस्टम कैसे मदद करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सब की जड़ हमारी मानसिकता है। अगर सोच बदल गई तो पूरा करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। काम पूरा करने वालों की मानसिकता कैसी होती है? नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान। ज्यादातर लोग छोटी सी रुकावट आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग काम पूरा करते हैं वे कहते हैं, ठीक है, यह समस्या है, अब इसे हल कैसे करें। उनका ध्यान बहाने बनाने पर नहीं बल्कि रास्ता खोजने पर होता है। नंबर 2, ग्रोथ माइंडसेट, सीखने वाली मानसिकता। असफलता को ये लोग फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक मानते हैं। हर गलती उन्हें अगली बार और मजबूत बनाती है, यानी वे हार से डरते नहीं बल्कि उसे सुधारने का अवसर मानते हैं। नंबर 3, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, काम करने की सोच। बहुत से लोग काम शुरू करने से पहले ही सोचते रहते हैं, क्या यह सही है, क्या यह गलत है। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, यानी जब आप कदम बढ़ाते हैं तभी रास्ता साफ होता है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म विजन, लंबी दूरी की सोच। अधूरे काम अक्सर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन काम पूरा करने वाले लोग समझते हैं कि बड़ी उपलब्धियों में समय लगता है। वे धैर्य रखते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट शिफ्ट का असर, लेखक कहते हैं, अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी पहचान और आदतें भी बदल जाएंगी, और जब आदतें बदल जाएंगी तो आपके नतीजे भी बदलना तय है। यानी काम पूरा करना सिर्फ बाहरी अनुशासन का खेल नहीं है बल्कि अंदरूनी मानसिकता का खेल है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए 2 लोग दौड़ना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन शायद मैं रनर नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं एक रनर हूं और रनर हर हाल में दौड़ता है। दोनों में फर्क सिर्फ मानसिकता का है। नतीजा, पहला इंसान बीच में छोड़ देगा, दूसरा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। चैप्टर 4 से सीख, काम पूरा करने के लिए हमें समस्या से भागना नहीं, समाधान सोचना होगा। असफलता को सीख मानना चाहिए। काम करने से ही रास्ता साफ होता है, इंतजार करने से नहीं। लंबी दूरी की सोच ही असली सफलता दिलाती है। अब सोचिए, अगर आपकी मानसिकता हर चुनौती को अवसर मानने वाली बन जाए तो आपकी जिंदगी में कौन सा अधूरा काम सबसे पहले पूरा हो जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिए। चैप्टर 5, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज टेक्निक्स। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अधूरे काम क्यों रह जाते हैं, अनुशासन की ताकत क्या है, आदतों और सिस्टम का महत्व क्या है और किस तरह की मानसिकता हमें अपनानी चाहिए। अब लेखक इस आखिरी अध्याय में हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स देते हैं जिन्हें अपनाकर हम हर काम को पूरा करने की गारंटी पा सकते हैं। नंबर 1,
पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट तक गहन फोकस से काम कीजिए, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए, 4 राउंड के बाद लंबा ब्रेक। यह तरीका आपको थकाए बिना लंबे समय तक काम करने की क्षमता देता है। नंबर 2, जवाबदेही का साथी। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपके अंदर उसे पूरा करने का दबाव बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने दोस्त से कहा कि मैं हर हफ्ते 3 ब्लॉग लिखूंगा, तो अब आपके लिए बहाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। काम करते समय अपने मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और दूसरे व्यवधानों को बंद कर दीजिए। लेखक कहते हैं, Discipline is not just about saying yes to work. It's also about saying no to distractions. नंबर 4, इनाम देने की आदत। अपने काम को गेम की तरह बनाइए। छोटा लक्ष्य पूरा हो, खुद को छोटा इनाम दीजिए। बड़ा लक्ष्य पूरा हो, बड़ा सेलिब्रेशन कीजिए। दिमाग इनाम के साथ जुड़कर बार बार काम करने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 5, कल्पना की ताकत। हर दिन 1 से 2 मिनट अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस कीजिए। जैसे अगर आप किताब लिख रहे हैं तो खुद को बेस्ट सेलर लेखक के रूप में देखिए। विजुअलाइजेशन दिमाग को पहले से सफलता का स्वाद चखाता है और फिर दिमाग उस सपने को हकीकत बनाने के लिए आपको धक्का देता है। नंबर 6, छोटे से शुरू करें, बड़े तक पहुंचें। लेखक कहते हैं कि बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़कर शुरू कीजिए। छोटे छोटे काम पूरे करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बड़े लक्ष्य अपने आप आसान लगने लगते हैं। आखिरी के चैप्टर में लेखक सिख बताते हैं, कृपया ध्यान सुने। प्रैक्टिकल टेक्निक्स अपनाए बिना सिर्फ सोचने से काम पूरा नहीं होता। अनुशासन प्लस सही सिस्टम प्लस सही तकनीक, मतलब 100% रिजल्ट की गारंटी लेखक देता है। हर छोटी जीत बड़े सपनों की नींव होती है। दोस्तों, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट हमें यह सिखाती है कि काम पूरा करना सिर्फ सपनों की बात नहीं है, यह हमारी आदतों, मानसिकता और कार्यशैली पर निर्भर करता है। अगर आप सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अधूरे कामों की लिस्ट बनाइए, उनमें से एक काम चुनिए और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स तैयार कीजिए। अनुशासन और सिस्टम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और सबसे जरूरी, आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि कल का इंतजार अधूरे सपनों की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, जिंदगी में फर्क उसी दिन से दिखना शुरू हो जाएगा जब आप काम अधूरा छोड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि हर अधूरा काम आपकी कमजोरी बनाता है और हर पूरा हुआ काम आपकी ताकत। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो सपने देखते हैं, या उन लोगों में जो सपनों को हकीकत बनाते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह किताब का समरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताइए, आप अपने जीवन का कौन सा अधूरा काम सबसे पहले पूरा करने वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।